Good morning, everyone. Today we are here to revise Unit number 2 Data Entry and Keyboarding Skills of Class 9th. So बेटा let's start. ऐसे 1 के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ये आपकी रिवीजन चल रही है जिसमें आपको ये पार्ट बी की जो वेटेज है वो ज़्यादा होगी। तो इसीलिए पार्ट बी को अच्छे से रिवाइज करना है यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहले ये कीबोर्ड की शॉर्टकट्स हैं। Ctrl+1 टू असेस द करंट लेसन। अगर पूछा जाए करंट लेसन को असेस करने के लिए शॉर्टकट कौन सी होती है? Ctrl+1। फॉर स्टूडेंट स्टैटिक्स Ctrl+2। फॉर लेसन एडिटर Ctrl+3। एंड टू असेस द स्टूडेंट मेन्यू ओपन करने के लिए 3 कीज को प्रेस करना होता है इकट्ठा, Shift+Ctrl+D। and for group menu Shift+Ctrl+E। so now beta there are glossary words। glossary में आपको क्या देखना है? there are a lot of full forms। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपको एज ए क्वेश्चन आ सकती हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? 1 मार्क्स 2 मार्क्स किसी भी तरह से आ सकती हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, अगर देखो क्वेश्चन आंसर आते हैं तो यू हैव टू लर्न स्पेलिंग्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है टिक मार्क आएगी तो स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न कर लेना। स्टैटिक्स डाटा फॉर एनालिसिस, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, WPM वर्ड्स पर मिनट, CPM करेक्टर्स पर मिनट, KPM की स्ट्रोक्स पर मिनट, WPS अब देखो यहाँ पे S आ गया वर्ड्स पर सेकेंड, CPS करेक्टर्स पर सेकेंड, KPS की स्ट्रोक्स पर सेकेंड। नाउ देयर आर समरी, जिससे बेटा सारा जो आपका चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? डाटा एंट्री इज अ प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग डाटा और इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। डाटा एंट्री का मतलब क्या है? डाटे और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इनपुट करना, उस प्रोसेस को कहते हैं डाटा एंट्री। द कीबोर्ड एंड माउस आर द इनपुट डिवाइसेस। दोनों क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल अ यूजर टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ये यूजर को अनेबल करती हैं ताकि वो डाटे को एंटर करे और इंस्ट्रक्शंस दे कंप्यूटर को। The method of typing fast and in a fluent manner without even looking at the keyboard is known as touch typing। कहते जो टाइपिंग फास्ट करनी है, आपको अच्छे से करनी है विदाउट एनी स्टॉपेज, तो आपको कीबोर्ड की तरफ इवन लुकिंग एट द कीबोर्ड इज नोन एज टच टाइपिंग। उसको कहते हैं टच टाइपिंग। चाहे कीबोर्ड की तरफ देखो चाहे ना देखो, पहले तो देखो विदाउट इवन, बिना देखे फास्ट करना होता है। देख के तो फास्ट कोई भी कर लेगा, बिना देखे फास्ट करता है जो, उसको कहते हैं टच टाइपिंग। टच करके। द टच टाइपिंग इन्वॉल्व्स द सेंस ऑफ टच, जिसमें टच की सेंस होती है। इट इन्वॉल्व्स द मेमोराइजेशन ऑफ द मसल मूवमेंट, तो इस जब भी आप हैंड्स को मूव करते हो तो आपकी मसल्स मूव होती है। तो टाइपिंग के ही आगे सारे मेथड आएंगे। टाइपिंग के लिए एक होम रो होती है। लेफ्ट हैंड आपका होना चाहिए ASDF पे एंड राइट हैंड होना चाहिए JKL सेमीकोलन पे। और जो बीच वाले 2 वर्ड्स रह गए हैं होम रो के, G और H, वो अलग से प्रेस होते हैं। The touch typing involves the use and movement of all the 8 fingers including 2 thumbs all that time of typing। हर टाइम टाइपिंग करते वक्त आपकी 8 की 8 फिंगर्स यूज होती हैं विद 2 थम्स। जो ये 2 थम्स होते हैं वो स्पेस बार प्रेस करने के लिए यूज होते हैं टाइपिंग में। The Rapid Typing Tutor is a touch typing training software that is available for free of cost on the internet। ये ट्यूटर इस तरह से है जो आपको इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। Rapid Typing Tutor provides different courses suitable for various level। हर एक लेवल का कोर्स प्रोवाइड करता है, बिगिनर्स लेवल, इंट्रोडक्शन लेवल, एक्सपीरियंस्ड लेवल, टेस्टिंग लेवल एक्सेट्रा। The process of touch typing technique can be divided into 3 different phases। 3 phases में इसको डिवाइड किया गया है। Sitting in a correct posture is essential and foremost rule to learn the typing। टाइपिंग लर्न करने के लिए आपको सही पोस्चर में बैठना जरूरी है। The student statics button is used to check the statics of the user's typing skill। जब आप टाइप कर रहे हो उसका रिजल्ट देखना है, कहाँ पे गलती हुई है, कितने वर्ड्स पर मिनट है, कितने वर्ड्स पर सेकंड है, कितना टाइम लग गया, तो वो स्टूडेंट स्टैटिक्स बटन के ऊपर चेक होता है। The lesson editor button is used to open the lesson editor to edit the lesson settings।
इसमें कुछ लेसन के अगर सेटिंग्स को एडिट करना है तो आप इस बटन पे जाके एडिट कर सकते हो। द स्टेटस बार डिस्प्ले द टिप्स टू बी यूज टू इम्प्रूव द टाइपिंग स्किल्स वाइल वर्किंग विद रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। कहते हैं जो स्टेटस बार होती है ना, नीचे होती है स्टेटस बार, उस पर टिप्स आती हैं जो आपकी टाइपिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। द टेक्स्ट एरिया डिस्प्लेज द प्रैक्टिस टेक्स्ट टू बी टाइप्ड बाय द यूजर। जो हम टाइप करते हैं वो टेक्स्ट एरिया में टाइप होता है। द रिजल्ट डिस्प्ले विंडो डिस्प्ले द रिजल्ट एवरी टाइम यू फिनिश योर टाइपिंग लेसन। जब भी आपका लेसन फिनिश होता है रिजल्ट डिस्प्ले में आपका रिजल्ट शो होता है। अपर पार्ट ऑफ द रिजल्ट डिस्प्ले विंडो विंडो डिस्प्लेज ओवरऑल रेटिंग। जो ऊपर वाली विंडो है होती है उसमें रेटिंग आती है। द डिटेल स्टैटिक्स शो द डिटेल स्टैटिक एनालिसिस फॉर योर टाइपिंग लेसन। स्टैटिक्स वाले में सिंपल स्टैटिक्स आ जाता है, डिटेल में पूरी डिटेल आ जाती है। द स्टूडेंट स्टैटिक्स विंडो इज डिवाइडेड इनटू टू मेन। स्टैटिक्स भी टू मेन सेक्शन में डिवाइड होती है, स्टूडेंट अकाउंट पेन, स्टूडेंट स्टैटिक्स पेन। द स्पीड स्टैटिक्स पेन शोज द स्टैटिक्स बेस्ड ऑन द टाइपिंग स्पीड। स्पीड वाले में देखो स्पीड मेजर करते हैं ज़्यादा। The student statics option is not only used for analyzing the statics and monitor the performance, rather it is also used to managing students account and groups. स्टूडेंट्स कौन कौन सी टाइपिंग करके गए उनकी ग्रुप्स को मैनेज करना भी इनके पास होता है, स्टैटिक्स के पास। यूजिंग द लेसन एडिटर वी कैन कस्टमाइज द कोर्सेज एज पर अवर रिक्वायरमेंट। कहते हैं एडिटर को यूज करके हम अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज को इंसर्ट कर सकते हैं। द नेविगेशन ट्री हाइड्स और एक्सपैंड द करंट कोर्स सेक्शन एंड लेसन। जो नेविगेशन ट्री होता है वो हाइड भी कर सकता है और एक्सपैंड भी कर सकता है कोर्सेज को। यू कैन सेटअप एंड कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ टाइपिंग ट्यूटर विंडो। कहते हैं आप खुद भी सेट कर सकते हो इस विंडो को। द मेन पैड ऑप्शन कवर्स ऑल द कीज एंड न्यूमेरिक पैड कवर्स ओनली द न्यूमेरिक कीज। जो मेन पैड मतलब जो अल्फाबेट होता है वो सारी कीज को कवर करता है, जो न्यूमेरिक पैड होता है वो ओनली न्यूमेरिक कीज को कवर करता है कीबोर्ड के ऊपर। तो ये थी बेटा समरी, जिससे आपको पता लग गया सारे चैप्टर में क्या था। नाउ बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। व्हाट इज रैपिड टाइपिंग ट्यूटर? कहते हैं रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज अ टच टाइपिंग ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट। आपने कितनी बार ये लाइन पढ़ ली है। इट कैन इजीली बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन एनी कंप्यूटर। इट इज एफिशिएंट टाइपिंग सॉफ्टवेयर दैट टीच टाइपिंग थ्रू फन एंड इंटरैक्टिव टाइपिंग गेम्स। गेम्स भी होती हैं टाइपिंग वाली इसमें, ताकि आप बोर हो जाए तो आप उस तरह से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो। तो अगर पूछा जाए टाइपिंग सॉफ्टवेयर क्या है तो उसके लिए ये आंसर आपको लिखना होगा, जिसको आप एक बार पढ़ोगे अच्छे से समझ आएगा, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो इसको। डाउनलोड कैसे होता है? कहते हैं डाउनलोड करने के लिए ये आपको वेबसाइट का नेम देना पड़ेगा http://downloads.html। ठीक है, ये ध्यान में रखना। व्हाट डज द टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले? अभी पढ़ा था हमने टेक्स्ट एरिया क्या डिस्प्ले करता है, जो आप टाइप करते हो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड पेन? अभी पढ़ा था, देखो स्पीड पेन स्टैटिक्स आपकी शोज द स्टैटिक्स बेस्ड ऑन टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड के ऊपर जो स्टैटिक्स आते हैं उसको शो करता है। विच इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द रेटिंग पेन? रेटिंग पेन पे कौन सी आती है? ओवरऑल रेटिंग अलॉन्ग विद द टाइपिंग स्पीड एंड टाइपिंग एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बताता है भी कितने अक्षर गलत हुए कितने सही हुए, दोनों चीजें बताता है रेटिंग में। हाउ विल यू गो टू द नेक्स्ट लेसन? द गो टू द नेक्स्ट लेसन आप क्या करोगे? ऑप्शन विल लेट यू मूव टू नेक्स्ट लेसन आफ्टर फिनिशिंग अ लेसन। तो आपके पास ऑप्शन आएगी नेक्स्ट लेसन की, उसको क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे आगे। हाउ कैन यू रिमूव अ लेसन इन द रैपिड? रिमूव कैसे कर सकते हो? द क्लिक ऑन द रिमूव सिलेक्टेड लेसन और कोर्स बटन टू डिलीट द लेसन। वेरी इजी बेटा, जो चीज पूछिए उसी लेसन बटन के ऊपर क्लिक कर दो और रिमूव कर दो उसको। विच टैब विल यू यूज टू असेस द स्टूडेंट अकाउंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी टैब यूज होती है स्टूडेंट अकाउंट के? द स्टूडेंट स्टैटिक्स टैब इज यूज टू असेस द स्टूडेंट अकाउंट। कौन सी? स्टूडेंट स्टैटिक्स टैब। 9 नंबर है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस प्रेजेंट ऑन द स्टूडेंट मेन्यू? स्टूडेंट मेन्यू की कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं? तो ऑप्शंस कौन सी आती है बेटा? एडिंग, इंसर्टिंग, सेविंग एग्जिस्टिंग स्टूडेंट अकाउंट, सेविंग स्टूडेंट स्टैटिक्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, पीडीएफ में सेव कर दो, एचटीएमएल में, ये सारे ऑप्शंस वहां पे आते हैं। इन बटन्स को आइडेंटिफाई करना क्या है? तो ये पहले वाला तो आई थिंक स्टैटिक्स का ही होगा, दूसरा हम देखते हैं। फर्स्ट बटन क्या है बेटा? दिस इज अ स्टूडेंट स्टैटिक्स बटन। देखो स्टैटिक्स बटन है, यूज टू क्रिएट एंड मैनेज स्टूडेंट्स अकाउंट्स एंड ग्रुप। जो स्टूडेंट के अकाउंट बनाता है, मैनेज करता है। दूसरा बटन क्या था? सिलेक्ट यूनिट ऑफ टाइपिंग एक्यूरेसी बटन। टाइपिंग एक्यूरेसी वाला बटन है। इट कैन बी यूज टू सिलेक्ट द यूनिट फॉर ऑब्जर्विंग द टाइपिंग एक्यूरेसी। टाइपिंग की एक्यूरेसी को ऑब्जर्व करने के लिए ये बना होता है।
तो आगे लॉन्ग क्वेश्चन थे बेटा, जिसमें प्रोसीजर है डाउनलोड और इंस्टॉल का। मैंने आज ही लाइव क्लास में आपको डिस्कस किया था। ब्राउजर ओपन करके वेबसाइट फिल करनी है, वेबसाइट पे ग्रीन कलर का डाउनलोड सेटअप आएगा, उस पर क्लिक करोगे, वो सेटअप कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। फिर कंप्यूटर में से उस सेटअप को डबल क्लिक करके खोल लो, फिर जो जो स्टेप्स आएंगे उसको फॉलो करते जाओ, आपका ट्यूटर है जो इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था प्रोसीजर क्या है इस टेक्निक्स का। वो ये टच टाइपिंग हमें क्या हेल्प करता है अपने हैंड्स को रखने की, कहाँ पे अपने हैंड्स प्लेस होंगे, होम रो कौन सी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, थम्स कैसे हैं, तो ये सारी चीजें हमें बताता है टाइपिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और टाइपिंग के सॉफ्टवेयर भी काफी होते हैं, मास्टर, रैपिड, टाइपिंग ट्यूटर एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन था कोर्सेज कितने सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, कोर्सेज कितने प्रोवाइड करता है ये। और लास्ट वाला था न्यू लेसन कैसे ऐड होगा। पहले कोर्सेज पढ़ते हैं। रैपिड टाइपिंग में बहुत डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं, देखो इंट्रोडक्शन, बिगिनर्स जो स्टार्टिंग वाली, एक्सपीरियंस्ड, एडवांस्ड, टेस्टिंग, 5 तरह के कोर्सेज हैं। प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिसको जिस टाइप के कोर्स की जरूरत है वो उसको ले ले। If a user is new to the typing, does not know touch typing at all, he she can select and choose the introduction course. तो वो introduction course ले सकता है। जो experienced है वो experience ले ले, beginners वाला beginner, testing वाला testing, advanced वाला advanced, आपके ऊपर डिपेंड करता है। न्यू लेसन कैसे ऐड होगा, क्लिक ऑन द लेसन मेन्यू बटन, टूल बार पे जाइए, क्रिएट अ न्यू लेसन पे क्लिक करिए, सिलेक्ट अ कोर्स, नेविगेशन ट्री पे कोर्स सिलेक्ट करो जो आपको ऐड करना है लेसन के लिए। क्लिक ऑन द मेन पैड ऑप्शन टू सिलेक्ट द लेसन टाइप, लेसन की, फिर लेसन ऐड करने के बाद लेसन की टाइप, टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू ऐड इन द लेसन, वो टेक्स्ट टाइप कर दो जिसका आपने लेसन बनाना है। आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट गो टू द लेसन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे जाओ, क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स अंडर द टाइटल सेक्शन एंड गिव्स द लेसन अ नेम, टाइटल सेक्शन पे जाके उसको टाइटल दे दीजिए और आपका लेसन ऐड हो जाएगा। ये थे बेटा आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर जो अभी आपने रिवाइज किए, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको SA1 एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।